माहम, माहम क्या हुआ तुम्हें? माहम तुम रो क्यों रही हो? माहम मुझे बताओ। माहम तुम्हारा चेहरा क्यों जर्द हो रहा है, क्या हुआ है? वसीम, वसीम, उसने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया? चलो चलो अंदर चल के मुझे बताओ, कहीं अम्मी ना सुन ले। अंदर चलो। क्या हुआ बेटा, दरवाजे पे खड़े होकर क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं अब्बू जी। माँ, बेटा क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? वो बाहर उसने कुत्ता देख लिया था इसीलिए डर गई। हद हो गई, इतनी बहादुर बेटी मेरी कुत्ता देख के डर गई। चलो हटो, मैं दरवाजा बंद करूं। हटो, शाबाश। है कमाल है भाई, कुत्ते से डर गई। बेटा आगे हटो, शाबाश। लो हो गया दरवाजा बंद, कोई कुत्ता नहीं आएगा। मेरा बेटा हाथ धो गई। चलो शाबाश, आओ अंदर आओ, आ जाओ। आपने बहुत अच्छा किया माहम आपी, और आपको ना उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वसीम धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर दुल्हा भाई उससे बात कर आए थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उस गुंडे के मुंह लगने की? सच कहूं तो मुझे इसी बात का डर था कि किसी दिन वो तुमसे बदला ना ले अपनी बेइज्जती का। आप तो बहुत ही डरपोक हैं कुत्सिया आपी, और आप माहम आपी को भी डरा रही हैं। हम आपी ने कुछ गलत नहीं किया। निदा तुम मामले की नजाकत को नहीं समझ सकती। अगर वो गुंडा माहम के साथ कुछ ऐसा वैसा कर देता तो? ऐसे ही कर लेता? क्या हम अपना बचाव नहीं कर सकते? आप भी अब फूला भाई और अम्मी वाली बातें करने लग गई हैं। बचाव का मतलब खुद के लिए मुसीबत खड़ी करना नहीं होता। हम शरीफ लोग हैं, हम गुंडे बदमाशों से नहीं लड़ सकते। अगर हम उनसे लड़ेंगे तो लोग हमें भी गुंडा बदमाश समझेंगे। सुना नहीं दुल्हा भाई क्या कह रहे थे? पूरा मोहल्ला हमारे मुतालिक बातें बना रहा है। जब से माहम और उस गुंडे का झगड़ा हुआ है, मुझे तो ये डर है कि आज भी किसी ने ना देख लिया हो। लोगों को एक और मौका मिल जाएगा बातें बनाने का। जैसा लग रहा था जिसमें वहीं खड़े खड़े मुझे जान से मार देगा आप भी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, इतना गुस्सा, ये नफरत, जैसे हम आपी, वसीम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परेशान ना हो, उसका मकसद सिर्फ आपको खौफ ज़दा करना है। आपने सबके सामने उसकी इंसल्ट जो की थी, आप बताएं, हर बार डरा धमका के चला जाता है। और उस दिन भी अम्मी की डांट सुन के वो चला गया था ना, याद है आपको? अच्छा बहुत रात हो गई है, तुम दोनों सो जाओ। लाइट्स ऑफ मत करना प्लीज। माहम, पानी गिर रहा है। सॉरी अम्मी, ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहाँ जा रही हो? वाइपर लाने। पागल हो गई हो? वाइपर से टेबल साफ करोगी? किन ख्यालों में गुम हो तुम? अभी तक तो चली जाती हो ना कॉलेज, तो गई क्यों नहीं? किसका इंतजार है? अम्मी, अप्पू जी कहाँ हैं? उनसे प्लीज कहिए मुझे कॉलेज ले जाए। मैं कॉलेज अकेले नहीं जाऊंगी आज। वो तो घर पर नहीं है। और क्यों नहीं जाओगी अकेले? अकेले जाती हो ना तुम, तो जाओ। जाओ, दरवाजा खोलो। माहम,
क्या बात है, तुम क्यों बुत बनी खड़ी हो? अम्मी दरवाजे पे कौन था? शाहनवाज आया था कपड़े धोने के लिए देकर के। तुम जाओ, देर हो रही है। देख वसीम, इतना लंबा वक्त हमारे मामलात में नहीं होता। हमारी आगे भी कमिटमेंट्स होती हैं। हमने सोचा था साले बुड्ढे बाबे का मकान है, एक दिन में खाली हो जाएगा, मगर लगता है शायद तेरे बस की बात नहीं है। इतना हल्का लिया मुझे? आज से पहले हमारी कोई डील खराब हुई है? कितने दिन हुए तेरी डील मेरे हाथ में आया हुआ, बता। बात चल रही है मेरे बुड्ढे के साथ, थोड़ा सा वक्त मांगा है उसने दूसरा मकान ढूंढने के लिए। 1-2 दिन में घर खाली करेगा। मेरे काम पर शक करने की जरूरत नहीं है। हमारा धंधा काला है, लेकिन काम मैं पूरी ईमानदारी के साथ करता हूं। देखोगे, बता ना बुड्ढा क्या कह रहा था? बुड्ढे ने नया घर ढूंढ लिया है वसीम भाई। गली में मिला था मुझे। 1-2 दिन तक बयाना दे देगा नए मालिक को। देख भाई, बिल्डर मकान के तोड़ने का इंतजार कर रहा है, बाकी प्लॉट उसका पक्का है। इस बुड्ढे की वजह से अपने प्लान नहीं बदलेगा, किसी और को पकड़ेगा और बुड्ढे को ऊपर पहुंचा देगा। लेकिन हमने तुझे एडवांस में मोटी रकम दी है, 1 हफ्ते में इस काम को निपटा। कहा ना हो जाएगा। देख, अभी भी बता दे कोई और मामला है तो। इसी से डर रहा है। सुना है उस बुड्ढे की बेटी तुझे टफ टाइम दे रही है। कौन भौंका ये? तो बुड्ढे की बेटी मुझे टफ टाइम देगी? मुझे? अबे वो मेरे अंगूठे के बराबर भी नहीं है, समझा? सिर्फ लड़की होने की वजह से अभी तक छोड़ता आया हूं उसे, समझा? लड़की होने की वजह से। ठीक है, 10 दिन और इंतजार कर लेता हूं। अच्छा भला मूड खराब कर दिया तुमने। चल बैठ, अब से ठंडा हो जा। चल अब तू जा, मुझे भी किसी काम से जाना है। क्या सोच रहे हैं? सालन डालो। कुछ आ जाए तो शुरू करते हैं। खुद से आपके लिए गरम रोटी ला रही है, आप सालन तो डालें। ऐसी गर्म रोटियों का क्या करना है? वो बेचारी बावर्ची खाने में लगी हुई है, बाप बैठा रोटियां तोड़ रहा है। चलो। शाहनवाज होगा। शाहनवाज क्यों आएगा इस वक्त? कोई और होगा, मैं देखता हूँ जाकर। नहीं अबू जी, आप बाहर नहीं जाएंगे। ना खोले दरवाजा, जो भी होगा चला जाएगा। अरे देखने तो दो जाके बेटा। प्लीज अबू जी, मैं जाके देख लेती हूँ। नहीं, तुम तो बिल्कुल भी नहीं जाओगी। कोई भी नहीं जाएगा, मैं खुद जाती हूँ। और आप खबरदार बैठे, कोई नहीं आएगा बाहर। हेलो आंटी। ये कौन सा वक्त है आने का? अंकल हैं? वो सो रहे हैं इस वक्त, जाओ तुम। सो गए? हम खुद ही मिल लेते हैं। अरे ऐसे कैसे तुम अंदर जा सकते हो? अंकल, मेरी बात सुनो। अंकल देख, तुझसे कौन मिलने आया है? क्या अंकल, इतना टाइम वेस्ट करेगा तू हमारा? हाँ, पापा भेज दे इसको। चल साइन कर इस पे। एक होगी पेन।
वसीम भाई पेन तो भूल गया। तो तेरे पास तो पेन होगा ना, चल लेकर आ। पूरा दिन बस्ता लिए घूमती रहती है वैसे भी तू। साइन करके वापस करता हूँ तुझे। नहीं है पेन, निकलो यहाँ से अभी इसी वक्त। ना ही हम ये कागज साइन करेंगे और ना ही अपने घर बेचेंगे। कर लो जो करना है। इधर देख। अगली दफा आओगे ना तो जेल भेज दूंगी। जेल भेजेगी मुझे? तू जेल भेजेगा मुझे? इनायत अली बीच में नहीं आ। अब्बा, अब्बा को हाथ पे लगाना। ये तू छोड़ उसे। हाथ छोड़ इनायत अली, छोड़, वरना तेरी बेटी गई। अब्बान। जी भाई। पेज और पेन। सुन पेज पेन। आंटी, बच्चा क्या मांग रहा है? छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। साइन कर इनायत अली। साइन कर जल्दी। शाबाश, बाकी हम संभाल लेंगे। मेरी बेटी को छोड़। अब्बान। जी भाई। पैसे दे। इतनी सी बात थी इनायत अली। अरे अंदर चलें। तुमने अम्मी जी से पूछा? कोई जवाब दिया अम्मी जी? किस बात का? इसी बात पर मुझे गुस्सा आता है कि तुम लोग मेरी किसी बात को अहम ही नहीं समझते। मैं ही पागल हूँ जो हर वक्त तुम लोगों के लिए हलकान होता रहता हूँ। किस बारे में पूछ रहे हैं, बताए तो सही। यहाँ पर कई माइल है जिनका बोझ आपके सर पर है। अरे भाई, वही कुत्सिया के रिश्ते के बारे में जो मैंने बात की थी। वो तो अभी अम्मी ने जवाब नहीं दिया, हमने कॉल करके पूछा। नहीं, मैं खुद जाकर बात कर लूंगा उनसे। वैसे तुम अपनी अम्मी जी को समझा देना, कुत्सिया का रिश्ता जो आया है ये बहुत बेहतरीन रिश्ता है। ये जो बॉस है ना मेरे, बहुत सालों से जानता हूं मैं उन्हें। बड़े खानदानी लोग हैं भाई। ये तो मेरे कहने पे वो इस रिश्ते पे राजी हो गए, वरना भाई उनके लिए तो रिश्तों की लाइनें लगी हुई हैं। मैं अम्मी से बात करती हूँ, आप चाय तो पिए। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की। तुम लोगों को बात करना आती ही कब है? तुम सबकी सब अपने बाप पर गई हो, उन्हें भी कोई बात करनी नहीं आती। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं तुम लोगों की जिंदगी में हूँ तो काम चल रहा है, मैं नहीं हूँगा तो मेरी पीठ पीछे क्या होगा? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारा वाकया आपके सिवा है ही कौन? मैंने सोचा है मैं कुत्सिया से बात करती हूँ, उसे राजी करती हूँ। अम्मी अकेले फैसला नहीं कर पाएंगी। अरे कुत्सिया को नहीं, अपने अब्बू को राजी करो। वो कुछ करें या ना करें, मगर इस रिश्ते में रुकावट जरूर डालें। ये जो बढ़ती उम्र की लड़कियां होती हैं ना, इनके रिश्ते इतनी आसानी से नहीं आते। ये तो खुशनसीबी है जो ये रिश्ता आ गया है। दो बिन माँ के बच्चों को पालने में क्या खराबी है? वैसे भी उन्होंने बच्चों को पालने के लिए आया रखी हुई। अरे पैसा तो देखो, ऐश करेगी कुत्सिया, ऐश करेगी। इस रिश्ते को इनकार करना ऐसा है जैसे नसीबों को लात मार। मैं करती हूँ, कुत्सिया से बात करती हूँ और अब्बू जी से भी।
अल्लाह करे दोनों राजी हो जाएं। हाँ, अल्लाह करे। अभी अम्मी जी की कॉल क्यों आ रही है इस वक्त? हेलो। ठीक है अबू जी, आपने मजबूरी में आकर दस्तखत कर दिए, लेकिन अब आप मुकर जाइएगा। आप कह दीजिएगा कि आपके दस्तखत नहीं है वो। इसके लिए अगर हमें अदालत भी जाना पड़े ना तो हम चले जाएंगे, साबित कर देंगे कि सारा काम जबरदस्ती हुआ है। अब क्या तुम्हारे अब्बा इस उम्र में कचहरियों में मारे मारे फिरेंगे? मैं जाऊंगी अब्बू जी के साथ। अभी घर के कागजात हमारे पास ही हैं। हद करती हो तुम भी। इनायत साहब, अब सबसे पहले घर के कागजात शाहनवाज के सुपुर्द करें। आपसे नहीं संभाले जाएंगे। वो बदमाश किसी भी वक्त आएगा, आकर आपसे ले जाएगा। क्या करेंगे हम फिर? एक बेटा ही होता तो इतनी बेबसी ना होती। बेटा बेटा करके अपने बेटियों की हैसियत को बिल्कुल खत्म कर दिया अम्मी। चुप रहो तुम। और तुमसे मैंने कहा था कि शाहनवाज को फोन करो। अम्मी मैंने कॉल की है, वो आ रहे हैं। या अल्लाह खैर। लगता है दुल्हा भाई होंगे, मैं देखती हूँ। दुल्हा भाई मजे ले रहे हैं हमारी परेशानी का। फिर बेटा क्या सोचा है? बस अम्मी जी वही मसले का हल है जो आपने अभी कहा। इस घर के कागजात आप लोग मुझे दे दें, बाकी मैं निमट लूंगा। फिर देखता हूँ वो गुंडा और वो बिल्डर क्या करते हैं। कह दीजिएगा उनसे कागजात हमारे दामाद के पास हैं। और वैसे भी अम्मी जी ये झूठ भी नहीं है, पहले भी आप लोगों ने घर के कागजात मुझे दिए ही थे ना। वो अलग बात है कि आप लोगों की बेएतबारी की वजह से मैंने कागजात वापस कर दिए थे। बल्कि मैं तो कहता हूँ अम्मी जी, मैं जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाता हूँ इस घर के, उसमें ये मकान आप लोग मेरे नाम कर दें। फिर मैं देखता हूँ क्या करता है वो सड़क छाप गुंडा और वो बिल्डर। मगर दूल्हा भाई ऐसा नहीं हो सकता। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं जो तुम लोगों का घर हड़प कर जाऊंगा। तुम लोगों के बड़े भाई की तरह हूं। अपना ये मकान और अपने कागजात अपने पास रखो। और अम्मी जी, इस मकान और कागजात को लेकर अगर कोई बड़ा हादसा हो गया ना तो फिर मेरे पास बताइएगा रोते हुए। जब हम बड़े बैठे हैं तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है बीच में बोलने की? बेटा वाकई इससे बेहतर कोई हल नहीं है। और वैसे भी हमारा तुम्हारे सिवा है ही कौन? तुम ही तो हो इस घर के मर्द। और इनकी अब उम्र नहीं रही ऐसे झगड़ों में पड़ने की। और ये तो लड़कियां, इन्हें क्या पता बुरे भले का। ये बात आप इन लोगों को समझाए ना अम्मी जी। बहरहाल मैं चलता हूं, आप लोग आपस में डिसाइड कर लें कि करना क्या है, फिर मुझे बता दीजिएगा। आज आपने इस बात का एहसास फिर से दिला दिया, दामाद दामाद ही होता है और बेटा बेटा ही होता है। काश आप लोग मुझे दामाद नहीं बेटा समझते। मम्मी, हम कब तक दूल्हा भाई का सहारा लेते रहेंगे? कुछ हमें भी करने दें। अपनी सगी औलाद पर कुछ तो भरोसा रखें। ठीक ही तो कह रही है माँ। आप तो चुप ही रहे।
क्या बात है सर? परेशान लग रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सर अगर मेरे मुतालिक कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बता दें। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। शाहनवाज, आपने मुझसे एक बात की थी। कौन सी बात सर? अब वो अपनी साली के मुतालिक आपने मुझसे बात की थी। सर आई एम सो सॉरी अगर आपको बात बुरी लगी है। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैं, प्लीज सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जस्ट कि मैं उस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो सर मुझे तो लगा आपको बात बुरी लगी। नहीं, आई मेड अप माई माइंड। शाहनवाज, क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं पहले लड़की को देख लूं या मिल लूं उससे, इफ यू डोंट माइंड? अम्मी जी, किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। कुत्सिया के लिए इससे अच्छा रिश्ता तो मिल ही नहीं सकता, ये मान ले आप मेरी बात। देखो बेटा, मैं अपनी कवारी बेटी की शादी इस तरह से शादीशुदा मर्द से कैसे कर सकती हूँ, और फिर कुत्सिया कैसे संभालेगी उनके बच्चों को? अम्मी जी, असद साहब बहुत ही आला किरदार और आला ज़र्फ के इंसान हैं, और जो उनकी पहली बीवी है ना, वो भी उनसे बहुत खुश थी। वो तो बस बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। और जहाँ तक बच्चों की बात है, अब अम्मी जी बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी हमारी कुत्सिया को। बहुत समझदार है हमारी कुत्सिया। और अम्मी जी बेचारे बिन माँ के बच्चे हैं, बस समझे यतीम ही हैं। बस समझे अम्मी जी, बच्चे यतीम ही हुए ना। और आप सोचें, अब उन यतीमों पर आप लोगों का दस्ते शफकत आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा अम्मी जी, और कितना नेक काम है ये। आप उनसे एक बार मिल तो लें अम्मी जी। अम्मी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, अपना कारोबार है, अपना इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, और इतने अच्छे इलाके में घर है। सब कुछ है अम्मी जी, सब कुछ है उनके पास। हमारी कुत्सिया बहुत खुश रहेगी, और अच्छे घर में शादी करके जाएगी तो कल को आपकी भी मदद कर सकेगी अम्मी जी। वैसे भी आने वाले दिन तो अब बहुत मुश्किल है हमारे लिए। क्यों? अब क्या हो गया? वही जो हो रहा है अम्मी जी, वो बिल्डर और वो बदमाश ये घर छीन के रहेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। अम्मी जी, अब्बू जी ने तो समझने दस्तखत करके उनका काम ही आसान कर दिया है। बस कुछ दिनों में या तो अदालत का नोटिस आएगा, या वो पुलिस वालों के साथ आएंगे और मोहल्ले वालों के सामने हमें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देंगे हमारे सामान के साथ। फिर सोच लीजिए अम्मी जी, लड़कियों की शादी नहीं हो सकेगी तो मेरी मानिए, उस दिन के आने से पहले लड़कियों की शादी करवा दीजिए, और खास तौर पे कुत्सिया की तो करवा ही दीजिए। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते अम्मी जी। अपने घर की हो जाएगी तो आप ही को खुशी होगी ना अम्मी जी। अम्मी जी, असद साहब के ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े लोगों से है, हमारी मदद कर सकते हैं वो इस मामले में। मगर बेटा, इनायत साहब ने कहा है कि हम वकील कर लेंगे। वकील मुफ्त में केस नहीं चलाएगा अम्मी जी। एक एक तारीख पर हमारा खून चूसता रहेगा, हमारा पैसा निचोड़ता रहेगा, और कल को हमें क्या पता कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं। मैं क्या करूं बेटा, वो कुत्सिया के अब्बू नहीं मान रहे। वो आए ना तो तुम खुद बात कर लो उनसे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। आ गए? वालेकुम आइए अब्बू जी, आइए। हाँ भाई, शाहनवाज उसी रिश्ते की बात कर रहा है कुत्सिया के लिए। वो तुम्हारे बॉस का रिश्ता? जी अब्बू जी, असद साहब मेरे बॉस। अब्बू जी कुत्सिया को बहुत खुश रखेंगे, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। बेटा, मगर मैं समझता हूँ कि हमारी कुत्सिया के लिए रिश्ता मुनासिब नहीं है। 2 बच्चों का बाप है, उम्र भी उसकी कुछ ज्यादा है। मैं किसी बुढ़े का रिश्ता लेकर आऊंगा अब्बू जी। आपको क्या लगता है कि कुत्सिया के बारे में मैं अच्छा नहीं सोच सकता? गुस्सा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और
ये मेरा घर नहीं है? मैं आप लोगों का बेटा नहीं हूं? आप मुझे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? और असद साहब, अब्बू जी, असद साहब तकरीबन मेरी ही उम्र के हैं। वो तो अपनी काबिलियत की वजह से इतने ऊपर चले गए, आज इतना बड़ा बिजनेस बना लिया उन्होंने। और देखिए अब्बू जी, ये उम्र से कुछ नहीं होता, बस इंसान सुलझा हुआ और अच्छा इंसान होना चाहिए। आप इतना भी मत सोचिए अब्बू जी। आप ही तो कहते हैं कि मैं इस घर का दामाद नहीं बल्कि बेटा हूं। अब आप ही बताइए, अगर मेरी जगह आपका अपना सगा बेटा होता तो वो क्या कुत्सिया के लिए गलत फैसला करता? बताइए बताइए। कभी नहीं ना? तो अब्बू जी, मैंने भी कुत्सिया के लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा ना, इसीलिए तो मैं इसरार कर रहा हूं। वरना मुझे क्या? अब्बू जी देखें, एक मर्तबा आप असद साहब से मिल तो लें, फिर देख लीजिएगा, फिर फैसला कर लीजिएगा। क्यों अम्मी जी? देख लें अब्बू जी, वरना फिर मेरा दिल टूट जाएगा। बहुत दिल से कह रहा हूं मैं। फिर बुला लूं उन्हें मिलने के लिए? ठीक है, तो बुला लो उसे, लेकिन हम मिलने के बाद ही फैसला करेंगे। मुझे पता था अब्बू जी, पता था मुझे कि आप मेरी बात नहीं टाल सकते। अब्बू जी, जितनी मोहब्बत मैं आपसे करता हूं ना, मैं जानता हूं कि आप भी इतनी मोहब्बत मुझसे करते हैं। अगर मैंने आपसे मकान के कागजात की बात की थी अब्बू जी, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत और हिफाजत की वजह से, वरना आपके इनकार ने मुझे दुख नहीं दिया। आप खुद बताएं अब्बू जी, लड़कियां अगर बीच में बोलने लगे, और खास तौर पर मर्दों के बीच में बोलने लगे, बुरा तो लगेगा ना, बेइज्जती तो महसूस होगी ना अब्बू जी। मैं सही कह रहा हूं ना? मैं ठीक कह रहा हूं ना? देखा, अब्बू जी भी कह रहे हैं कि मैं ठीक कह रहा हूं। नाराज होके तो ऐसे गए थे जैसे कभी वापस नहीं आएंगे। बड़े आगे अपने पोस्ट का रिश्ता लेके मस्के लगाने के लिए। ऐसे ही कह मुझे चलना चाहिए। आजकल जरा सा भी देर से जाती हूँ तो अम्मी शक करती हैं। पता नहीं कैसे उन्होंने वो वाली बात ना दूल्हा भाई को बताई ना अब्बू जी को, वरना मसला होता। उनको ये भी नहीं पता कि आप यहाँ पे पढ़ाते हैं। बस मायरा के घर जाने से रोका हुआ। माँ तो फिर माँ होती है ना, यूँ खामोशी से अपनी बच्चों की खुशी के आगे सरेंडर कर जाती है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। जैसे मेरी अम्मी मेरी खुशी के आगे सरेंडर कर गई है कि शादी करूंगा तो सिर्फ माँ से। चलती हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर चली जाना। नहीं, रुक नहीं सकती मैं। अच्छा, बस एक कप चाय का पी लो मेरे साथ, फिर चली जाना। नहीं शाबिज, मैंने आपको बताया है ना, आजकल दूल्हा भाई भी जल्दी आने लगे हैं। थोड़ा से भी देर से पहुंचती हूँ तो 1000 सवाल किए जाते हैं, शक किया जाता है मुझ पे। आप शायद नहीं समझ सकते इस बात। माँ, मैं सब समझता हूँ, तुम नहीं समझ रही। तुम अपने दूल्हा भाई से इतना क्यों डरती हो? हम अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करो, अपने दूल्हा भाई की नहीं। आप गलत लड़की पर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। आप जैसा मुझे समझते हैं मैं वैसी नहीं हूँ। मैं एक बुज़दिल लड़की हूँ। हर वक्त मेरे दिल में खौफ लगा रहता है। आप जो मुझे बनाना चाह रहे हैं वो मैं नहीं बन सकती। माँ, तुम बुज़दिल नहीं हो, तुम एक बहुत ही बाहिम्मत लड़की हो। पता नहीं क्यों तुमने अपने बारे में गलत गुमान पाल रखे हैं। शाविज प्लीज देखिए, मेरे लिए मेरी पढ़ाई बहुत अहम है। मैं किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती। माँ, तुम बिला वजह डर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं आग में हाथ डालूं और हाथ न जले? मैं मोहब्बत के नाम पर रुसवाई और बदनामी नहीं चाहती। ठीक है, फिर एक बार कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती।
मेरी पूरी कोशिश होगी कि कुत्सिया को कभी किसी चीज की कमी ना हो, ना ही मुझसे कोई शिकायत। मैंने अपने बच्चों से भी बात कर ली है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको मिलवाने ले आऊंगा। वैसे अब्बू जी, ये असद साहब जो है ना, ये सिर्फ मेरे बॉस ही नहीं है बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अरे मैं तो इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत ही काबिल एतमाद और शरीफ इंसान है। दुल्हा भाई खुद ही रिश्ता लेकर आए हैं ना, इसलिए इतनी तारीफें कर रहे हैं। चुप करो बेटा, माशाल्लाह आपके बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं। हो सकता है सौतेली माँ को इस तरह कबूल ना कर पाए, बाद में मसाइल होंगे। अरे अब्बू जी, ये कह तो रहे हैं कि अपने बच्चों को मिलवाने के लिए लेकर आएंगे हमारे घर। जब बच्चे घर आए तो आप उनसे पूछ कर इत्मीनान कर लीजिएगा, कोई मसले की बात ही नहीं। और अब्बू जी, मैं एक बात आपको बताऊं, देखिए आपकी तरबियत ऐसी है ना कुत्सिया के लिए, माशाल्लाह हमारी कुत्सिया बच्चों का इतना ख्याल रखेगी, इतना ख्याल रखेगी कि वो अपनी माँ को याद ही नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं। बस तो फिर मैं तो कहता हूँ इस रिश्ते को पक्का समझें। देखें अब्बू जी, जोड़े ना आसमानों पे बनते हैं और ये जोड़ा तो नजर आ रहा है कि आसमानों पे बना है। बस रिश्ता हो गया पक्का, असद साहब पक्का हो गया रिश्ता। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये ना आप अपनी फेवरेट मिठाई से मुंह मिठा कर ये वाली खिलाओ ना, ये थोड़ा सा, ये हुई ना बात। अम्मी जी आप भी करें ना मुंह मीठा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हुई ना बात। ये ले सर साहब, आप भी मुंह मीठा करें। अरे करें करें, ये हुई ना बात। निदा उठो, सर्व करो इनको। अरे नहीं बेटा, रहने दीजिए, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मेरी वजह से लोग तकलीफ में आए, सो प्लीज, थैंक यू।